इश्क के 40 उसूल। आसमान पर शायद इतने सितारे ना हों जितने दुनिया में झूठे और नाकिस शयूख पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शिद को किसी ऐसे मुर्शिद से मत मिलाना जो नफ्स का पुजारी हो और अपनी जात का असीर हो। एक सच्चा मुर्शिद कभी भी तुम्हें अपनी जात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ व तौसीफ का तकाजा करेगा, बल्कि इसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतारिफ करवाएगा। सच्चे और कामिल मुर्शिद तो किसी शीशे की मानिंद शफ़ाफ होते हैं ताकि खुदा का नूर उनमें से कामिल तौर पर छन कर तुम तक पहुंच सके। जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। उसकी मुज़ाहिमत मत करो, बल्कि जिंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुजर कर अपना रास्ता बना सके। इस बात की फिक्र मत करो कि जिंदगी में नशेबो फराज आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। हर इंसान एक तिश्नाए तकमील फन पारा है, जिसकी तकमील के लिए खुदा हर इंसान के साथ दाखिली और खारजी तौर पर मसरूफ़ कार है। ये एक मुसलसल अमल है। खुदा हम में से हर एक के साथ इनफरादी तौर पर मुआमला करता है, क्योंकि इंसानियत एक बेहद लतीफ़ और नफीस मुसव्वरी का शाहकार है, जिस पर सिफ्त किया जाने वाला हर एक नुक्ता पूरी तस्वीर के लिए यकसा अहमियत का हामिल होता है। एक बुलंद व बरतर जात और हर तरह के नुक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने आबनाए जिन से मोहब्बत करे, जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। याद रखो, इंसान उसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने पर कादिर हो। मोहब्बत के बगैर कोई मुआरफत नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते, तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफरत और ताज्जुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। तुम तर्क दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीजें ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग ख्वाह तुम उनके लिए रग़बत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। चुनाचा शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी जात के रोशन और तारीख गोशों को देखने के काबिल हो जाओ, तो तुम पर एक अजीम और बड़तर शऊर का दरीचा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो वो अपने रब को भी जान लेता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव को और रवैये को तब्दील कर दें, तो इसके लिए पहले तुम्हें उस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखे हुए हो। जब तक तुम अपने आप से पूरे खुलूस से और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। और जब ये मर्तबा हासिल हो जाए, तो फिर हर उस कांटे के लिए भी शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे रास्ते में फेंका जाए, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि तुम पर अनकरीब फूल भी निछावर होंगे। इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहां लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो।
यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर उसके बाद हर शय को अपनी कुदरती अंदाज में काम करने दो और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। बहाव के साथ मत बहो, बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बर्ताव होता है। उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकता मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं, कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता कि सब लोग एक जैसे हो जाएं, तो वो उनको एक जैसा ही बनाता। चुनाचा अब इन इख्तिलाफात की तौहीन और तनकीस करना और अपने अफकार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगारे आलम की कज़ा व क़दर और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैकदे में जा पहुंचे तो वो मैकदा उसके लिए महराब व मुसल्ले की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर कोई बहका हुआ मैख्वार मस्जिद में चला जाए तो वो उसके लिए मैखाना बन जाती है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, जाहिर का नहीं। सूफी लोगों को उनके हुलिये और उनकी वज़ा कता से नहीं जांचते। जब एक सूफी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है इस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। जिंदगी तो एक उधार की मानंद नापायदार है और असल हकीकत एक धुंधला सा खाका और नकल है। सिर्फ बच्चे ही असल हकीकत की बजाय खिलौने से बहलते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरेफ्ता होते हैं या बेकदरी से उन्हें तोड़ देते हैं। इस जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मुतवाज़िन और नर्म होते हैं। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे आमाल उसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो कि हम पर लाजिम है हम उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और उसके साथ जिएं।